नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में आज दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं। देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबिकापुर के मैनपाट में बीजेपी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की पाठशाला में गुरु मंत्र दे रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में पार्टी की किसान, जवान और संविधान रैली में हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। देश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों के मुखिया का एक ही दिन प्रदेश में होना वहां की सियासत को गरमा रहा है। झमाझम बारिश के बीच यह सियासी गर्माहट सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सियासी नब्ज को गरमा रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सरगुजा के मैनपाट में जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिविर की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर में बारिश के बीच कांग्रेस की किसान, जवान, संविधान जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह गरीबों को लूटने का काम कर रही है और कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलके हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते थे और हर जगह गरीबों को लूटने का ही काम चल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या शिविर चल रहा है? प्रशिक्षण शिविर। भाजपा के लोगों का मन काफी अशांत है, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए मैनपाट जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के पूर्व कार्यकाल पर उंगली उठा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार में किसानों का हाल बुरा था। कांग्रेस एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, नक्सलियों के समर्थन में भी बयान देती है, आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करती है। भला ऐसी कांग्रेस संविधान की बात क्या ही करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और जो नक्सलियों के समर्थन में बात करते हैं, तो ये जवानों का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आज जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के कार्य से संभव हो पाया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के सिपह सालार अपने अपने सैनिकों को संदेश देने में जुटे हुए हैं। भाजपा जहां सुशासन पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस किसान, जवान और संविधान का हवाला देकर भाजपा को घेर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। सिपह सालार के संदेश, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता के.एस. चौहान और प्रवक्ता भी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सवाल यह है कि जिस तरह से आज दोनों दिग्गज नेता, ये कहें कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में हैं, लगता है टाइमिंग जो है वो कैसे तय हुई है? बीजेपी से चौहान साहब, आपकी लगातार उसी दिन आपने तय कर दिया जब यहां पर नड्डा जी का प्रोग्राम भी है और वहां पर खड़गे साहब का भी है। नहीं अमित जी, हमारा प्रोग्राम अलग से तय था और ये 13 सेशन में चालू है। 13 सेशन में हमारे दिग्गज नेता अपने प्रशिक्षण शिविर के आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि वो अपने हिसाब से वो काम करते रहती है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और उसके लिए जो जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी समझती है, मोदी जी की गारंटी जो दी है और मोदी जी की गारंटी को समझते हुए जनता जो कनेक्ट हुई है और वो जो उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, तो उसके तहत हम अपने गुड गवर्नेंस के लिए हम अपना काम कैसे सुचारू रूप से कर सकें। जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं वो गुड गवर्नेंस को और हम सत्ता को सुदृढ़ और सशक्त कैसे बना सकें, तो इसके लिए ये प्रोग्राम पहले से तय था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने संगठनात्मक काम के लिए आए हुए हैं और हमारा अपना संगठनात्मक काम है। लेकिन इसमें मेन क्या है अमित जी,
इसमें मेन देखना ये पड़ेगा कि ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, जो दोनों सभाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ के लिए कनेक्ट कैसे होती हैं, छत्तीसगढ़ के लिए उपयोगी कैसे होती हैं, छत्तीसगढ़ के लिए ज्यादा सुदृढ़ कैसे बनाती है, ज्यादा सशक्त कैसे बनाती है। तो ये जरूरी है। अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं और नक्सलवादियों ने उनको एक लेटर पकड़ाते हैं कि हमारी शांति वार्ता कराइए, हमारे ऊपर हमला मत करवाइए। तो ये क्या दर्शाता है? ये जवानों का हित दर्शाता है कि नक्सलवादियों का हित दर्शाता है। और पहली बार ऐसा हुआ है अमित जी, पहली बार कि नक्सलवादियों ने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस टाइप का कोई पर्चा दिया है या आवेदन दिया है कि हमारा ये शांति वार्ता करवाइए, हमारे को ये हमला रुकवाइए छत्तीसगढ़ में। तो ये पहली बार हुआ है। तो ये जवान के लिए आए हैं। आपके इस सवाल का जवाब भी लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं। टाइमिंग को लेकर आपसे भी सवाल है कि टाइमिंग ऐसा है कि बिल्कुल एक ही दिन दो बड़े नेता और बड़ी गहमा गहमी। अमित जी। अमित जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी डेट डिसाइड करी थी। मुझे भाजपा के बारे में नहीं पता कि उनकी डेट कब डिसाइड हुई, लेकिन हमारा संगठन का निश्चित तौर पे सतत प्रक्रिया है कि बड़े नेता आते हैं, हमें संदेश देके जाते हैं और लगातार क्योंकि एक संगठनात्मक विचार गोष्ठी हमेशा कांग्रेस की पहचान रही है और हमने हमेशा चर्चा और विचार विमर्श इसको हमेशा हमने तरजीह दी है जी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेता आए थे। और जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में जो किसान भाई हैं उनको खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, और जिस प्रकार से आज अन्नदाता धान के कटोरे में अगर परेशान है, उसको कठिनाई हो रही है, तो हमारा विपक्ष होने के नाते, विपक्षी होने के नाते ये हमारा नैतिक धर्म भी है अमित जी कि हम उनकी आवाज को बुलंद करें। दूसरा कि जिस प्रकार से संविधान में इनके नेताओं ने कहा था कि हम बदल देंगे, और लगातार ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं इस देश में और प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार में आप देखिए कि वहां पर कोई सुनता नहीं है और यहां पर किसको बोले ये समझ में नहीं आता। तो जिस प्रकार से बीजेपी में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, यस मैन बनाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को बचाने का काम भी विपक्षियों का ही है। तो हमने इनके और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इनके यहाँ भी सतत प्रक्रिया होगी किसी भी संगठन का, ये अंदरूनी मैटर है। लेकिन मेरा एक बड़ी विनम्रता के साथ भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से एक प्रश्न है जी। खैर ये इनके राइट्स के बाहर की बात है जी, क्योंकि 90 विधानसभा और अगर 11 सांसदों को देना है तो वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा सचिवालय डिसाइड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ तो आप अपने 10 सांसद और 54 विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बात ट्रेनिंग तो देनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग किस बात की देना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आई थिंक। कि जिस प्रकार से व्यवहारिकता की ट्रेनिंग दीजिए कि आपके कुछ नेताओं को क्या बोलना है वो उनको पता ही नहीं है। चलिए और कहते हैं ना कि जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपने जो सवाल किया है जरूर हम चौहान साहब से जवाब लेंगे। एक जो आपने कहा है कि किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, उनका भी अपना एक एजेंडा है, किस तरह से वो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में उन्होंने शुरू किया है। रथ साहब, आप भी काफ़ी नज़र रखते हैं दोनों पार्टियों की सियासत पे, किस तरह से नज़र होती है, विपक्ष हो चाहे सत्ता हो। और इस बार तो बड़ा जो भूपेश बघेल सरकार पे अचानक जो एकदम बदलाव हुआ था। और ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि बहुत सेंट्रल ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की योजनाएं कैसी हैं, या जैसे अभी बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ एक जो रोल मॉडल स्टेट की तरह होगा, या कैसे बात की जा रही थी, लगता है कि बहुत फोकस में है दोनों पार्टियों के छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से अब इलेक्शन में अपने सारे पत्ते खोने के बाद कमबैक करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी बहुत नज़दीक कोई चुनाव है नहीं। अब जब चुनाव नहीं है, लेकिन अपने संगठन को एकजुटता दिखानी है, सबको जोड़ के रखना है, और जो लगातार कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें सरकार भी खोनी पड़ी, तो उसमें उनको एकता दिखानी है जी। तो इसलिए मुझे लगता है सचिन पायलट को जब से प्रभारी बनाया गया उसके बाद ये सबसे बड़ा आयोजन, उनका बड़ा प्रदर्शन ये था। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि बड़ा प्रदर्शन है। भाजपा का संयोग ये है जी। और आज बारिश के बावजूद उनके काफी उपस्थिति जैसी थी, उसकी उम्मीद मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लोग भी शायद नहीं कर रहे होंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में
जनता की भागीदारी होगी उसमें। जी, तो आयोजन एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सफल बनाने का काम किया है। दूसरी ओर मैनपाट को भाजपा के प्रशिक्षण के लिए जिस तरह से चुना गया है, तो इस मौसम में मैनपाट तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती चलिए, बिल्कुल रहा आपने भाजपा के लोगों के लिए भी, क्योंकि सड़क मार्ग खराब होने के कारण बड़ी दिक्कतें हुई है वहां पर। और अब आउटकम उसका बाद में पता चलेगा कि वास्तव में इस विधानसभा सत्र में उसका क्या फायदा मिल पा रहा है, किस तरह से मंत्री और विधायक उसमें भागीदारी कर पा रहे हैं, इस प्रशिक्षण का क्या लाभ मिला है भाजपा को, ये आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन सत्ता और संगठन जिस तरह से उन्होंने मैनपाट को स्थान बनाया, मध्य प्रदेश में भी जब यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उन्होंने पचमढ़ी को एक स्थान बनाया था, 3 दिन का शिविर था, तो उन्होंने भी कहा कि हिल स्टेशन पे चल के एक ठंडी अच्छी वार्ता होगी, लोगों के दिमाग में भी अच्छी बात अच्छी तरह से समझा पाएंगे। चौहान साहब, एक सवाल उठता है कि लगातार आप करीब 1.5 वर्ष हो गए हैं सत्ता में आए हुए हैं, इसके लगातार इससे पहले भी रमन सिंह साहब भी काफी लंबे समय तक थे, तो लगता है कि क्या ऐसी सिखाने की जरूरत अभी है आज के इस समय में? मंत्रियों को, विधायकों को लगातार इस तरह के संदेश देने की जरूरत है कि ऊपर के आलाकमान को, कि भाई आपको किस तरह से बिहेव करना है, जनता के सामने कैसे पेश आना है, जरूरत। बहुत ही अच्छा सवाल जी, बहुत ही अच्छा सवाल। एक पत्रकार जो भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, क्या वो पेपर पढ़ना छोड़ देगा? एक सुंदर स्त्री, क्या वो आईना देखना छोड़ देगी? जी। क्या एक बहुत मजा हुआ खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी, क्या वो रोज प्रैक्टिस नहीं करता होगा? क्या और राय नहीं लेता होगा? और सचिन तेंदुलकर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था कि हर मैच के बाद मैं अपने गुरु से पूछता हूं कि मेरे में क्या खामियां रह गई और मैंने क्या अच्छा किया। तो ये अपने वरिष्ठों से पूछना और अपने कामों को और सुदृढ़ करना, अपने आप कामों को और निखारना, ये निरंतर मार्गदर्शन करते रहना, निरंतर आईना देखते रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है एक सफल टीम के लिए, एक सफल कार्य के लिए। दूसरी बात जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं, इसके पहले कब आए थे? तो 2018 में आए थे। उसके बाद कब आए थे? तो 2022 में आए थे। उसके बाद कब आए थे? तो 2023 में आए थे। 2023 में जैसे ही हारते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये संगठन के सबसे शीर्ष नेता हैं, सबसे शीर्ष नेता हैं संगठन के, लेकिन उसके बाद हारने के बाद 4 बार ये हार चुके हैं। पिछले 17-18 महीनों में ये 4 बार ये चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर ना आए हैं, ना समीक्षा ली है और ना कोई बैठक ली है। अभी आज आ रहे हैं, क्यों? ये देखने योग्य है। और उसके बाद ये जो भीड़ जुटाई गई है, ये जनता की भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ताओं को जो एक टारगेट दिया गया था, और वो बहुत पहले से दिया गया था, और 3-3 इनके धड़े हैं, और उसके बाद वो अपने जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी उनको करना है, क्योंकि अब जो संगठन नए रूप से आने वाला है, तो उसके लिए इनकी पूरी सभी की जो साख है वो ताक पे लगी हुई है। तो ये सभी चीजें देखते हुए वो आगे किया गया। अब एक और चीज देखिए आपने अमित जी, कि जब ये मंच संचालन हो रहा था, तो शुरुआती तौर पे दीपक बैज जी का नाम ही नहीं लिया गया था, शुरुआती तौर पे नाम ही नहीं लिया गया था दीपक बैज जी का। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम सीमा पर है। जी जी, बिल्कुल आपने कहा कि इस तरह से आज जो खड़गे साहब का बताए कब आए थे, आपने लगातार कि 18 में आए, 23 में आए, और लेकिन अमित जी आप ये बताएं कि किस तरह से लगता है कि जोश की कमी जो है, आगे वाले चुनाव में वो जोश भर पाए हैं, या उन्होंने जिस तरह से किसान और जवान और संविधान लगातार इस मुद्दे को लेकर लोकसभा विधानसभा में आप लोगों ने लड़ा, किसान और जवान को भी इस बार इस पूरे आपने जो आज की इस रैली में और ये कहा कि मंथन में जोड़ा है, इसका क्या उद्देश्य आपको लगता है? देखिए, बड़े गौर से मैं अपने भाजपा के सम्मानित विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, और उन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए। मैं सीधेवार जवाब दे दूं कि देखिए, उन्होंने कहा कि ये तो 4 चुनाव इन लोग हारे हैं। मुझे लगता है खड़गे जी का जो व्यक्तित्व है
8-8 बार विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे कर्नाटक में, राज्यसभा में आज अपोजिशन लीडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे लगता है कि हमको ये भी देखना चाहिए कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा के नेताओं को बड़ी तकलीफ है, मैंने पहले ही कहा ना, इनको व्यवहारिकता की ट्रेनिंग देनी चाहिए। सख्त जरूरत है कि कैसे इनको सदन में अपनी भूमिका निभाना है, इनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। और मुझको लगता है कि आप जरूर विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं की भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा 4 चुनाव हारे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ अमित जी, लेकिन कहते हैं ना चुनाव जरूर हम हारे, लेकिन अभी बहुत सी जीत है बाकी, अभी तो जिंदगी का पूरा सार है बाकी, और यहां से चले हैं हम नई मंजिल की ओर। अभी तो आपने पहला पन्ना देखा है चौहान जी, अभी पूरी किताब है बाकी। और रही बात, मैं पीसी रथ साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं असंख्य हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का। जो एक चीज आपको अमित जी मैं कहना चाहता हूं कि हमें राहुल गांधी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, उन्होंने एक भाषण दिया था बरसते पानी में, और चुनौतियों को चुनौती देने वाले वो शख्स ने हमें कार्यकर्ताओं से एक सीख जरूर उनसे लिया था कि जब बात जनता की होगी तो ना तूफान रोक पाएगा, ना आंधी रोक पाएगी, ना बरसात रोक पाएगा। और मैंने कहा ना कि चलिए आपने जिस तरह से आपने अपने अंदाज में बताई कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है। रथ साहब हमारे साथ है, लगातार नजर भी रखते हैं दोनों सत्ता पे और विपक्ष की जो कार्यप्रणाली, लगातार जिस तरह से दोनों बड़े प्रोग्राम हुए हैं, क्या आपको लगता है क्या पहले के प्रोग्रामों को देख के कि जिस तरह से या मंथन की बात हो या आज जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, इसका मैदानी जो असर देखने को मिल रहा है, जब तक वो नहीं मिलता है इस तरह के बड़े आयोजन का कोई मतलब नहीं रह जाता है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल जी। इस बार के आयोजन में दोनों दलों ने अपनी सतर्कता रखी थी। जी जैसा कि चौहान साहब बता रहे थे कि भाजपा का जो नेता इकट्ठे हुए, जिस तरह से ट्रेनिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने वरिष्ठों से मार्गदर्शन के लिए, तो वहां ये भी ध्यान रखा गया कि मैनपाट के इलाके में अंग्रेजी शराब की दुकान बंद रहे। शुष्क दिवस घोषित किया गया कलेक्टर के द्वारा कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं वहां पर, तो किसी तरह से उसमें दिक्कत ना हो करके ये एक चर्चा का विषय रहा। सोशल मीडिया में आज दिन भर ये पत्र घूमता रहा कि किस तरह से भाजपा के बड़े आयोजन में शराब दुकान बंद रख के शुष्क दिवस घोषित किया गया ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो। अब पता नहीं वो जो आयोजन करता है उन्हें अपने वरिष्ठ नेताओं को सुरक्षित रखना था या फिर अपने नेताओं के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए शायद ये जरूरी था। जी। दूसरी ओर कांग्रेस का आज जो आयोजन था रायपुर में, वो राजधानी होने के बाद भी यहाँ किसी तरह से ऐसी दुकानें वगैरह बंद नहीं की गई, और बरसते पानी के बीच में ये आयोजन जिस भी तरह से हुआ और जो वीडियो में भीड़ दिख रही है उससे तो ये लग रहा है कि काफी कुछ इससे कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी। और हर आयोजन में इस तरह से भीड़ इकट्ठी करने का दोनों पार्टियों को अनुभव है। अब वो किस तरह से वो भीड़ की लाई जाती है, ये दोनों दलों के लोगों को भली भांति पता है। अब विरोधी प्रतिपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस के आयोजन में इस तरह से जो लोग आए तो उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन बशर्ते वो उसको जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं में या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में संगठन से जोड़ पाए इस भीड़ को, तो उन्हें फायदा हो सकता है। अन्यथा हमेशा की तरह बिना कैडर के जो काम अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो शायद राजनीतिक रूप से उसका फायदा नहीं मिल पाता है। जी चलिए जी, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देश के सामने जो मुद्दे हैं उसमें उन्हें अपना परफॉर्म करना है। जी अमित जी, मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, मैं उसी पे कंटिन्यू करना चाहता हूं कि जैसा पीसी रथ साहब ने कहा था, मूसलाधार बारिश में भी आज हमारे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कार्यकर्ता आए और जिस प्रकार का एक सैलाब वहां पर बरसते पानी में सभा को अटेंड किया, किसान जवान और संविधान सभा को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं को जो हमारी पार्टी की आन बान शान और पार्टी के प्राण है। और चौहान साहब को एक संदेश देना चाहता हूं कि चौहान साहब आप अच्छा करिए, आपको मेरी शुभकामना है, लेकिन अहम और वहम मत पालिए, क्योंकि ये वही कार्यकर्ता है जो आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़े थे। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज कार्यकर्ताओं ने प्रण ले लिया है कि अभी कहां आराम, अभी बहुत काम है बाकी। आज तो हमने जमीन आपी है, अभी आसमान है बाकी। चलिए, आपने बिल्कुल अपनी बहुत संक्षिप्त में बात कही है चौहान साहब। इसका जवाब ये कि आज जो भी नड्डा जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि जनता के प्रति
शर्मिंदा ना हो, कुछ ऐसी बात ना करें। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। कई बार ऐसा होता है कि मंत्री विधायक जो आप सत्ता में आते हैं वो एक अलग तरीके से उनका जैसे उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से व्यवहार है उसको बदलना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि क्योंकि इसके बाद अमित शाह जी आने वाले हैं परसों, उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम है, और तो ऐसे कार्यक्रम से क्या इन 3 दिनों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हर खिलाड़ी कोई भी कहीं भी कि कोई भी क्लास अगर अटेंड करता है तो उसमें बिल्कुल निखार आता है, कुछ न कुछ सीख के ही जाता है। दूसरी बात यह है अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर पदाधिकारी वो यही चाहता है कि जिस उम्मीद से जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है तो वो उस आशीर्वाद के प्रति खरा उतरे। और वही हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ही सिर्फ और एक यही मिशन है। और मिशन और कमीशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो कमीशन के राह पे चल जाते हैं वो उनकी ये हाल होती है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आज तक इतनी बुरी हालत नहीं हुई कांग्रेस की जितनी अभी हो गई है। 111 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है नगरीय निकाय चुनाव में। 50-50 साल से कांकेर में जो सीट काबिज थी कांग्रेस की वो आज वो हार चुके हैं। इतना बुरी हालत कभी कांग्रेस की नहीं हुई जो आज हुई है पिछले 17-18 महीनों में। क्यों? क्योंकि जनता ये जान चुकी है। और जनता आज जो खड़गे जी ने बोला या कांग्रेसी नेताओं ने बोला वो नकारात्मक चीजें जो भी बोली उसको पहले ही नकार चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता। तभी तो ये हाल हुआ है। आप कुछ भी बोल लें, भ्रम में नहीं आती है जनता। और जनता क्या है, बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। वो नाम को नहीं काम को देखती है। बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल आपने कहा कि जनता काम को देखती है। श्रीवास्तव जी, एक ये बताएं कि किस तरह से आज एक 1.5 साल बाद एक जो बड़ा कार्यक्रम हुआ उससे आप भी इसका जवाब जरूर दीजिए कि जो चौहान साहब ने कहा था कि नक्सलियों की चिट्ठी वाले जो जवाब है इसका जरूर दे दीजिए कि आखिर क्या इस तरह की कोई चिट्ठी आई थी? देखिए, मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, जब देश के गृह मंत्री आके ये कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, तब भाजपा के सारे नेताओं का मुंह चुप हो जाता है। तब तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर वो चिट्ठी दे रहे हैं, आई है नहीं आई है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और आप कह रहे नेगेटिव बात वो किए, एक बात भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं की। चौहान साहब, मुझे लगता है या तो अगर आप लोगों को दिख नहीं रहे या समझ नहीं आ रहा है, या आप समझना नहीं चाहते, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। पॉजिटिव बात उन्होंने की कि ये सरकार जो है, सरकार आप सब मिलके मीटिंग में उन्होंने कहा कि सब मिलके काम करिए। वहां उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को आप लगातार बुलंद कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप लड़ाई लड़ते रहिए। और एक भी नेगेटिव बात उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आप लोगों का एक नैरेटिव सेट करने का जो है ना, वो भाजपा उसमें मास्टर ब्लास्टर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आधा समय सच को छुपाना और आधा समय झूठ को फैलाना, ये भाजपा का मूल चाल चरित्र और चेहरा है। चलिए, आप 10 सेकंड में, चौहान साहब समय की कमी है, चौहान साहब इसका जवाब ही देना चाहें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी, खड़गे जी की मुख्य लाइन बताता हूं। अब हम नहीं सहेंगे। अगर आप 2-2, 3-3 अगर हमारे को सीटें देते तो हम आज मोदी जी को गुजरात भेज देते। ये उनकी लाइन है। और उसके बाद 17-18 महीनों में त्रस्त हो गई है ये छत्तीसगढ़ की जनता। ये क्या पॉजिटिव चीज है? ये क्या पॉजिटिव चीज है? ये क्या पॉजिटिव चीज है? पॉजिटिव चीज है ये पॉजिटिव चीज है। ये पॉजिटिव चीज थी क्या? और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अब नहीं सहेंगे। नहीं, मतलब क्या था वो? ये पॉजिटिव चीज थी क्या? नहीं, पॉजिटिव आपने बोला कि नेगेटिव चीज कोई बोला ही नहीं। नेगेटिव के अलावा कुछ। चलिए, आज की डिबेट में बस इतना ही। चुनाव जीतने के लिए जोश की जरूरत है। कांग्रेस बिल्कुल जोश की जरूरत है। अगले चुनाव में जरूर जोश बरकरार रखना है। और जिस तरह से मंथन हुआ है बीजेपी के लिए भी, आप जनता के सामने कुछ ऐसा ना कहें जिसमें शर्मिंदा होना पड़े। इस गुण और मूल वाक्य को यदि रखते हैं तो जरूर कामयाब होगी आपकी दोनों की मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट के लिए।